हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख स्टडी। आज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने इसी पीडीएफ का 4 सम कंप्लीट किया था। आज रिमेनिंग सम्स कंटिन्यू करेंगे। जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में कंटिन्यू सम मिलेगा आपको। हमने जो टाइप करवाया पीडीएफ के अंदर, इसमें है सम नंबर 7 से शायद टाइपिंग करवाया, या तो 6 से टाइपिंग करवाया रहेगा, आपको बताया था। सम नंबर 8 से टाइप किया है, तो 8 से टाइप किया, ये कंटिन्यू सम नंबर 16 तक है। तो जो मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक यूज कर रहा है, उसके अंदर सम नंबर 8 से सम नंबर 16 तक ये आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है सम नंबर सुपर इंडिया ना, ये सुपर इंडिया सम, पेज नंबर 270, सम नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन रीड करता हूं, जरा ध्यान देना। क्या दिया है? सुपर इंडिया लिमिटेड इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स। द होल ऑफ द इशू वाज अंडररिटन एज फॉलो। ए ने 50% लिया है, बी ने 25% और सी ने 25%। एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड इन ऑल, out of which application for 15,000 share had a stamp of A, those of 7,500 shares that of B, and those for 15,000 shares that of C. The remaining application for 22,500 shares did not bear any stamp. Determine the liabilities of underwriter. Unmarked application are to be distributed among the underwriter in the ratio of their gross liability. कुछ नया मेरे को इसमें लगा नहीं, सिंपल था, कल जैसा ही है। सबसे पहला काम है ग्रॉस लायबिलिटीज फाइंड करने का। कितने अंडरराइटर्स हैं यहाँ पे? कितने अंडरराइटर्स हैं यहाँ पे? 3। अंडरराइटर ए, अंडरराइटर बी, अंडरराइटर सी। बराबर है। ए ने कहा है भाई कंपनी का जो टोटल लायबिलिटीज है वो कितने शेयर्स का है? ए ने कितने की लायबिलिटीज लिया है? 50। तो 60 का 50% 30,000। 75,000 है, तो भड़कती क्यों है? नॉर्मल बोलो। 75,000 यहाँ पे लिख लिया भाई। 75,000। या मैम, थैंक यू, यू आर एक्टिव। 75,000 का 37,500, 18,750। आई होप ये कैसे आया प्रणाली आपको समझ में आ गया। क्लियर? हमने कैसे कैलकुलेट किया? तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला था इट इज 50, 25, 25। कितने शेयर्स बेचते थे? 75,000। तो 75,000 का कॉस्ट तो 50% निकाला, 25% निकाला, 25% निकाला। क्लियर है यहाँ तक अंजलि? अब कंपनी को एप्लीकेशन कितना आया? 60,000। तो वर्किंग बना लेते। टोटल बेचना कितना था? 75,000। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है? 60,000। ये एप्लीकेशन रिसीव्ड, इसका मतलब अपना बैलेंस कितना आना चाहिए? My balance would be 15,000। मेरा आंसर 15,000 आना चाहिए। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, जो भी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एमए, एक होता है यूएमए। मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन में ए, बी, सी। ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया है टोटल 60,000 शेयर्स आए थे, जिसमें 15,000 शेयर्स के ऊपर किसका स्टैम्प था? ए का। मतलब ये मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर ए आ गया 15,000। 7,500 बी का और 15,000। मतलब इन ऑल टोटल कितना हो गया? ये 37,500। इसे आप क्या कहते हो? मार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन है 37,500। 60,000 में से 37,500 मार्क्ड है, तो अनमार्क्ड कितने आएंगे? और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है 22,500। बराबर है। क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है आगे, कहां गया था? रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 22,500 शेयर्स डिड नॉट बियर एनी स्टैम्प। मतलब उस पे कुछ भी नहीं है, दैट इज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन को कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं? जीएलआर। तो जीएलआर क्या है? जीएलआर क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%, 25%, 25%, which can also be written as 1za, 1za and 2za। तो 2:1:1 is your ratio। बात समझ में आया? तो हमको 22,500 ए, बी, सी इसको डिवाइड करके देना इस वाले रेशियो में। 2 + 1 3, 3 + 1 4। 22,500 डिवाइड बाय 4 कर दो।
11,250 एंड इसका डबल 22 है। अच्छा मैं वही बोला ऐसा कैसे आ गया, ए का डबल करके बताओ 11,250, इसका आधा हो जाएगा 5625, 5625। डन, कंप्लीटेड, सम इज डन। अभी खाली प्रेजेंटेशन देने का यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस लायबिलिटी में माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, आपके पास ऑलरेडी है 15,000, 7,500, 15,000, टोटल कितना आ जाएगा 37,500 माइनस करेंगे, बराबर है। तो अब माइनस कर दो और आंसर बताओ कितना आ रहा है 22,500, 11,250, 3,750, टोटल आ जाएगा यहाँ पे 37,500। क्लियर है। मार्क्ड में अपने को क्या करने का है अर्जुन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन 11,250, फिर 5625, 5625 माइनस ही करना ये सब। चलिए इसका 22,500, क्या बात है। चलिए माइनस कर देंगे तो अपने को बैलेंस आ जाएगा 11,250, 5625, 187, बट नेगेटिव में आ रहा है, ये माइनस में आएगा। तो चैताली कभी भी शेयर्स नेगेटिव होंगे क्या, नहीं। जब भी शेयर्स नेगेटिव होंगे तो अपने को उनको जिसके पास पॉजिटिव है उसके साथ एडजस्ट करने का। नेगेटिव किसका आ रहा है, सी का, तो जिसका भी नेगेटिव बैलेंस आएगा, जिसका भी शेयर्स नेगेटिव है उनको पॉजिटिव के साथ एडजस्ट करना है। तो अब इस सी को किसके साथ एडजस्ट करना है, ए और बी। यहाँ पे लिखेंगे लेस क्रेडिट ऑफ सी एडजस्टेड। अब कितना क्रेडिट है इसका 1875, इसको हमको ए और बी में एडजस्ट करना है। कौन से रेशियो में, जीएलआर, जीएलआर क्या है 2:1, तो इसको 2:1 में डिवाइड करना है। तो 1875 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 1875 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 1250, 625, इधर 1875 बट पॉजिटिव, ये सब नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे नील, यहाँ पे बैलेंस आपको रहेगा 15,000, देख लेना माइनस करके, बराबर है। अब माइनस कर दो, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे नील, देखो ऐड करो 15,000। मैंने आपको कहा था आपका बैलेंस 15,000 आना चाहिए। क्लियर है, इसे आप कहते हो नेट लायबिलिटीज। डन विद द सम। बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ, देखते हैं क्या दिया। कंटिन्यू, आपके टेक्स्ट बुक में सम आपको मिल जाएगा। आगे है संपदा लिमिटेड was formed with a capital of rupees 20 lakhs divided into 2 lakhs equity shares of 10 each. All the shares were issued to public subscription. This shares was underwritten as follow. Ajay share 80,000, Bijoy 60,000, Rajat 60,000, बस तीन ये A, B, R. Marked application were received in a favor of Ajay 32, Bijoy 58, Rajat 42,000. Application for 30,000 shares were not marked. Prepare a statement showing a net liability of each underwriter. Unmarked application to be distributed among the underwriter in the ratio of gross liabilities. सर ये हर सम में दे रहे, नहीं भी देंगे तो हमको तो मालूम ही है, बट ये देने का रीजन ये है, हमेशा अनमार्क्ड एप्लीकेशन जीएलआर में ही जाता है, but in some situation it is distributed in balance ratio also. सर ये क्या बैलेंस रेशियो है, जैसे ग्रॉस लायबिलिटीज में जब आप मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करते हो आपके पास कुछ बैलेंस आता है, तो उस बैलेंस का रेशियो निकलेगा और उस रेशियो में भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। सर वो हमको कैसे पता चलेगा, उस टाइम पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहेगा, इसलिए हर सम में बोल रहा है ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, लेकिन कभी बोलेगा बैलेंस रेशियो, मार्क्ड एप्लीकेशन रेशियो, ऐसा भी घुमा सकते हैं ट्विस्ट में। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि जो पेपर सेट हो रहा है जिस लेवल में इतना ट्विस्टिंग नहीं है, बट आपको टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैन आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बैलेंस रेशियो और मार्क्ड एप्लीकेशन रेशियो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है क्या, अगर कॉलेज के टीचर बोलेंगे नहीं मार्क्ड एप्लीकेशन में डिवाइड करो, हाँ मिस आप जैसा बोले वैसा, डिबेट नहीं करना, हमको क्लास में ऐसा पढ़ाया है, हमको सिराज सर ने ऐसा बोला, ऐसा कुछ नहीं है। रहता है कि हाँ मार्क्ड एप्लीकेशन में भी डिवाइड होता है, बट अब तक जितने भी सम्स आपने किए
उस सम के हिसाब से इट इज ऑलवेज योर GLR, और मैंने पहले ही बताया इट इज GLR। क्लियर अंजलि? टीचर से झगड़ा नहीं करते, ठीक है? स्टार्ट करेंगे। तो कितने शेयर्स बेचने हैं भाई? मेरे को 2 लाख शेयर्स बेचने हैं, बराबर है? तो यहाँ पे 2 लाख शेयर्स बेचने गए, ABR। ए ने कितने की लाइबिलिटीज लिया है? 80,000। वेरी गुड। 60,000। 60,000 कितना होगा? काउंट करो जरा। 2 लाख हो गया ना? इन सम सिचुएशन ये टोटल अगर नहीं होता है करीना तो क्या होगा भाई? 2 लाख शेयर्स बेचने थे, अंडर राइटर ने 1,40,000 का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अभी भी 60 बाकी है। ऐसे सिचुएशन में कंपनी एंटर करेगा। मतलब ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जब अंडर राइटर बोलेगा भाई नहीं मैं 1,40,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, बट कंपनी को तो 2 लाख शेयर बेचने गए। ऐसे सिचुएशन में इधर हम ऐड करेंगे कंपनी, और वो 40,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी। कंपनी खुद बोलेगा हाँ हम बेच के देते। ऐसा भी सम हो सकता है, डोंट वरी, करवाऊंगा मैं, बट आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूं अभी। ये तो दिमाग में सर ऐसा हो तो क्या करेंगे सर, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तक जिंदा हो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बढ़ते आगे, उसके बाद क्या दिया जरा चेक करते भाई। एप्लीकेशन कितना है? कहीं पे दिख ही नहीं रहा है मुझे, आपको दिखा क्या? हाँ कितना है एप्लीकेशन बता जरा। निकाल सकते हैं ना सर? निकाल सकते हैं, दिया है क्या मैंने पूछा? नहीं। तो अब ऐसे केस में अपने को वर्किंग बनाना है। तो भाई 2 लाख शेयर्स बेचने थे, एप्लीकेशन कितना आया है चैताली ये अपने को पता नहीं है, बट जो भी एप्लीकेशन आएगा उसमें क्या रहता है? MA UMA, बराबर है? MA भी दिया है, UMA भी दिया है, तो जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो एप्लीकेशन रिसीव मिल जाएगा। इतना बेचना था, इतना मिला, बैलेंस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जरा क्वेश्चन में देखो, मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? अजय 80 लेने वाला था, विजय 60 लेने वाला था, ये 60 लेने, बट आगे दिया मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर अजय का 32, विजय का 58, रजत का 42, बराबर है? तो यहां पे आ जाएंगे मार्क्ड एप्लीकेशन में अजय का कितना? 32,000, 58,000, टोटल 1,32,000। अनमार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में भी बोला है, क्या बोला है? आगे बोला है एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वेर नॉट मार्क्ड, मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 30,000, ये अनमार्क्ड, और 1,32,000 मार्क्ड। इन शॉर्ट टोटल एप्लीकेशन। लॉजिक क्लियर हो गया? कल ऐसे टाइप के सम्स हमने किए। अब 2 लाख में से 162 माइनस, तो अपना बैलेंस कितना आना चाहिए? टॉपिक क्लियर हो रहा है? पक्का ना? देखो कॉन्फिडेंस, एक बार कर लिया, बाद में तुमको ऐसा होना चाहिए भाई दिस इज डन, अब खाली एग्जाम के टाइम पे रिवीजन। टॉपिक अभी बोल रहा हूं पहले से मजबूत करके रखो, ये ऐसा मत करो बाद में पढ़ लेंगे, हाँ थोड़ा सा है बाद में करेंगे, डाउट भी मत रखो मन में। ये टॉपिक आज किया बाद में खत्म हो जाना चाहिए, नहीं दिस इज डन भाई, अब मेरे को खाली फाइनल एग्जाम जब आएगा तब हाथ लगाने का। छोटे छोटे पॉइंट जो बोल रहा हो चाहिए तो नोट्स बना के रखो। हाँ सर ने ये बोला है अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया तो ग्रॉस लायबिलिटी में बटेगा, बैलेंस में बचेगा, मार्क में बटेगा, अगर शेयर्स नहीं पूरे होते तो कंपनी के एंट्री होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स गैदर करके रखो, समझ में? हाँ वीडियो तो है लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये गैदर करके रखो, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते। ये हो गया अनमार्क्ड एप्लीकेशन ABR, कौन से रेशियो में बटेगा ABR को? GLR। तो GLR दिया है क्या? नहीं सर, 8:6:6, 3:3:4 हो सकता है ना? तो क्या बोले आपने? 8:6:6, 2 का टेबल ऐसा कर, ये भी राइट है। हाँ 6:8:6:6 भी राइट है, आप 4:3:3 भी कर सकते हो, छोटा करोगे तो आपकी मर्जी है। तो ये 4 और 3 7 और 3 10 हो गया, तो डिवाइड बाय 10, तो 3 और 4 12,000, 9,000, 9,000 हो गया 30,000। द वर्किंग इज डन, काम खत्म, खाली फिल इन द ब्लैंक करने का है। मार्क्ड एप्लीकेशन 32,000, 58,000, 42,000, 1,32,000 माइनस कर दो फट से। 48,000, 2,000, 18,000,
68,000। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपके पास ऑलरेडी है 12,000। एक मिनट, ज्यादा जीरो डाल दिया भाई मैंने। 12,000, 9,000, 9,000, टोटल 30,000। बैलेंस 18,000। 18,000 ना, क्या 18,000? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, 38,000। चलिए इधर माइनस कीजिए, 36,000 माइनस 7,000 पॉजिटिव 9,000। क्या शेयर्स का बैलेंस नेगेटिव आएगा? आया है तो एडजस्ट करने का है। किसका आया है? बी का। एडजस्ट किस में होगा? ए और आर में। समझ में आया तो यहां पे लिखूंगा लेस क्रेडिट ऑफ बी एडजस्ट है, बराबर है। 7,000 कौन से रेशियो में बटेगा? 4 और 3, तो ये आ जाएगा 4,000 और इसका आएगा 3,000। ये 7,000 इधर हमेशा नील रहेगा। चलिए माइनस कर देते हैं अभी। इधर आएगा 32,000, नील हो गया। इधर आएगा 6,000। 32 प्लस 6, डन विद द सम। समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस है टॉपिक पे? कितना परसेंट? ओ वेरी गुड। आप लोग को अमित 90%। चलिए ठीक है, 90% क्यों मालूम नहीं, बट चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 7 पे जाते हैं। A public limited company with a capital of rupees 10 lakhs divided into equity shares of 10 each. Very important line, इधर ही स्टूडेंट कंफ्यूज होता है और ये मिस्टेक करने वाला है। रुपीज 10 लाख, 10 लाख शेयर्स नहीं है। रुपीज 20 लाख, 20 लाख शेयर्स थे? नहीं, शेयर्स 2 लाख ही थे। हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर्स का होता है, कैपिटल वैल्यू का नहीं। लॉजिक समझा? पक्का? चलिए बस इसके बाद वाला सम उसी के ऊपर बेस्ड है। बाकी यहाँ पे जो अंडर राइटर्स है वो ज्यादा है। ठीक है, कंप्लीट कर लो। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 7। Public limited company with a capital of rupees 10 lakhs divided into equity shares of 10 each. Place its entire issue on a market and the whole issue has been underwritten as follow. Peterson, Price and Company, Singh and Company, Taldulkar Company, मुजमदार कंपनी, बैनर्जी। अरे 1 2 3 4 5 6 अंडर राइटर्स है, बराबर है। PSMPTB, जो भी आपको जैसा सीक्वेंस सेट करने का वैसे सीक्वेंस सेट करेंगे। ठीक है क्या? तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 PPSTMB, जो सेट करेंगे अपन वो सेट करेंगे। कोई सीक्वेंस नहीं दिया कि 1 2 3 4 5 6 है, कुछ भी करो रेशियो एक ही आता है। क्लियर है? कितने शेयर्स बेचने? तो 10 लाख नहीं, 1 लाख शेयर्स, एक का वैल्यू है 10 रुपए। क्लियर? तो मेरी लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटीज कितनी आ जाएगी? तो ग्रॉस लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, तो उनको ने जरा बताओ। पी कैसा सेट करो बताओ? PSM PP PT, बस ठीक है। अरे समझा? एडजस्ट करके लेने का थोड़ा सा। टोटल चाहिए? हाँ कर देता। और कोई काम पे है तो बता देना मेरे को। अंजलि चल बस। अंजलि हैप्पी? तो एडजस्ट हो जाएगी इसमें? क्यों? चलो स्टार्ट करते। अब बता दो मेरे को लाइबिलिटीज क्या क्या है। क्वेश्चन के अंदर लाइबिलिटीज देख लो। 30 ऐसे बोल रहे हो ना, PSM बोल रहे हो ना? ठीक है चलिए बोलते जाओ। 30,000, एक वो इरेजर चालू था मेरा। अब बोलो। 30,000, 35,000, 10,000, 15,000,
2000, 8000 टोटल। देखो 1 लाख आ रहा है क्या? करके देख लो भाई, भरोसा नहीं रहेगा, करके देख लो। आ रहा है ना? 1 लाख हो गया, समझ में। अब इसे मैं जीएलआर भी फाइंड कर लेता हूँ। 30,000, अभी सब में से 3-3 जीरो कम कर दो, तो 3-3 जीरो कम करने में 30, 35, 10, 15, 2 और 8, 1 क्यों आएगा? नहीं आएगा 1 लाख। उसको उम्र बोलते बेटा। 1 जा 14 तो जाएगा ही नहीं। अरे सबर यार, इंसान है में भी। 2 से कैंसिल कर रहा, बाकी सब कुछ भी कैंसिल होने वाला है क्या यहाँ पे? नहीं, मतलब दिस विल बी माई फाइनल रेशियो। इतना बड़ा अपना रेशियो रहेगा। 30 + 15 + 10 + 15 + 2 + 8 कर लो, टोटल मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए 100 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट डायरेक्ट में बोलूं 30%, 35%, 10%, 15%, 20%, 8%, 100 है ना? डिवाइड बाय सबको 100 ही करना है, तो परसेंटेज बन गया वो। अरे समझा रेशियो? पक्का? चलिए फाइन, ये तो हो गया। अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन में क्या दिया है। All marked are to be given in a relief to the liability of underwriter whose name they bear. The application received on the form marked by the underwriter whose name, दो बार आ गया क्या? ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा marked application? Application for 20,000 equity shares received unmarked application, मतलब इस केस में भी आपको कितना एप्लीकेशन आया है वो नहीं दिया है, समझ में? मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन दिया है। चलिए आ जाते फिर इस तरफ। मार्क्ड एप्लीकेशन बता दो। 25,000, 23,000, 23,500, 23,500, 6,500, 1,000, 2,000, 7,000, टोटल 65,000। चलो यहाँ पे एक वर्किंग बना देता हूं। 1 लाख शेयर्स बेचने थे मुझे, बराबर है। एप्लीकेशन कितना आया पता नहीं। जो भी एप्लीकेशन आता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एमए और एक होता है यूएमए। मार्क्ड एप्लीकेशन में 3 लोग हैं अपने पास, सॉरी 3 लोग नहीं, ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, भड़क मत। यहां पे कितने लोग हैं अपने पास? ठीक है, पहला वाला पी, दूसरा वाला एस, एम, पी, टी और बी। पी का मार्क्ड एप्लीकेशन आपने लिखा 25,000, 23,500, 6,500, 1,000, 2,000, 7,000, टोटल हो गया इसका 65। तुम्हें मार्क्ड एप्लीकेशन मिल गया। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में कुछ बोला है क्या? देखो बोला है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग है ना? 6 ही है, 6 लोग है। चलो कितना अनमार्क्ड एप्लीकेशन? अनमार्क्ड एप्लीकेशन दिया है आपको 20,000। अब 20,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे आप? 20,000 को हम डिवाइड करेंगे 30%, 35%, 100%, डायरेक्टली परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना। तो 20,000 का 30% 6,000, 35% 20,000 का 7,000, 2,000, 3,000, 400, 1,600। मेरे को बोलते कैलकुलेट कर लेता। अब प्लस करके देखो 20,000 आ रहा है क्या? 20,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन, 65,000 मार्क्ड एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 85,000। 1 लाख में से 85 आ गया तो बैलेंस कितना? तो अपना बैलेंस 15,000 आना चाहिए। क्लियर हो गया वर्किंग? पक्का? चलिए ठीक है, अब इधर आ जाता हूं मैं। इस क्वेश्चन को रीड करते। क्या रीड करना है बताओ? बताओ, कुछ करेक्शन है क्या? क्या बताओ ना। क्वेश्चन रीड करते हैं। चलो, a public limited company with a capital of 10 lakh rupees divided into equity shares of 10 each, place its entire issue on the market and the whole issue has been underwritten as follow: 30, 35, 10,
15,000, 2,000, 8,000. All marked application to be to go in a relief of the liability of underwriter whose name they bear. Application received on the form marked by the underwriter whose name are bear by दिया हुआ है. फिर application of 20,000 equity shares are received on unmarked application form. Calculate the liability of individual underwriter in the terms of underwriter agreement. The relevant proportion is to be ascertained not in the terms of original liability ratio but after giving a credit of marked form. ठीक है. इसका मतलब क्या बोला इधर क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में बोला है कि मार्क्ड फॉर्म देने के बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लायबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट मत करो. कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो? बैलेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. स्पेसिफाई किया है जो अभी मैंने आपको बात बोला था. क्या दिया है इधर क्वेश्चन में? स्पेसिफाई किया है बाय गिविंग क्रेडिट ऑफ मार्क्ड फॉर्म. देखो नॉर्मली क्या बोला है? द रेलिवेंट प्रपोर्शन इज टू बी असर्टेन नॉट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल लायबिलिटी रेशियो. ओरिजिनल लायबिलिटी मतलब ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में नहीं, बट आफ्टर गिविंग अ क्रेडिट फॉर मार्क्ड फॉर्म. मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन देने के बाद जो बैलेंस बचता है, इधर जो बैलेंस बचेगा उस रेशियो में हमको 20,000 को डिवाइड करना है. फर्क समझ में आ गया? ठीक है. मतलब जो हमने 20-30% निकाला है, इसके जगह पे अपने को क्या आने वाला है? इसके जगह पे जो बैलेंस रेशियो आएगा उस रेशियो में डिवाइड करेंगे. क्लियर है क्या? चलिए ठीक है. तो ये तो आप बोल सकते थे इधर लिखा है ऐसा. चलिए ठीक, कोई नहीं भैया. चलो पहले माइनस तो निकाल लो. सबर अली. चलिए 5,000, 11,500, 3,500, 14,000 नील हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, इधर 35,000 आएगा. क्लियर है यहां तक? पक्का 100%? चलिए ठीक है. अब रेशियो निकाल लेंगे. तो यहाँ पे जो रेशियो है वो है 5,000 इज टू 11,500 इज टू 3,500 इज टू 14,000 इज टू 0 है यहाँ पे, इज टू 1,000. सब में से 2-2 0 कैंसिल कर दे दो. बराबर है. तब आया 50 इज टू 115 इज टू 35 इज टू 140 इज टू 10. सब 5 के टेबल में जाएगा. सब 5 के टेबल में जाएगा. 5 10 जा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 7 जा, 5 2 जा 10, 5 8 जा 5 2 जा. इससे और कम कर सकते हैं इसको? नहीं. तो 16, 23, 7, 8 और 2. अब यहां पे इसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो इसका बैलेंस नील है. तो ग्रॉस लायबिलिटीज यहाँ पे टी को नहीं बटने वाला है. तो आपके पास टोटल एप्लीकेशन कितना है? 20,000. तो 20,000 को 16 प्लस 23 करो, टोटल मिला के 76. दस और 23 33 प्लस 40 हो जाएगा. 40 प्लस 30 70 हो जाएगा. ये 70 हो जाएगा. ठीक है. तो 20,000 डिवाइड बाय 70 कर दो. 20,000 डिवाइड बाय 70, 20,000 डिवाइड बाय 70. अरे सबर, पॉइंट में आ रहा है क्या? कोई नहीं. 285 पॉइंट जो भी तुमको आंसर रहेगा 0.71. आगे भी और भी डिजिट है बहुत सारे डिजिट है ना. हाँ बहुत सारे. कोई नहीं. अब राउंड ऑफ करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. खाली शेयर्स का बाइफर्केशन 20,000 टोटल आना चाहिए, 20,000 टोटल आना चाहिए. अब 285.71 इंटू 10 इंटू 23, या तो फिर 20,000 कैसे डिवाइड करोगे? 20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 70, 20,000 इंटू 23 डिवाइड बाय 70, 20,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 70. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? हाँ या नहीं? ऐसे डिवाइड करते जाओ और सब शेयर्स का वैल्यू बताते जाओ. 20,000 इंटू 28 डिवाइड बाय 70 एंड
20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 70। चलो बताओ पहले वाला 2857, यहाँ पे 6571, यहाँ पे 2000 2000 आएगा, यहाँ पे 2000 आएगा, यहाँ पे 8000, यहाँ पे 7 और 1 8, 570। अब एक शेयर का फर्क दिखेगा आपको, ये 57 है, 7 8 एंड 9, एक कम है ना, तो इधर शायद एक डिजिट बड़ा है, तो आप इसको कर देता हूं मैं 8। आप टोटल करके देखो, यू विल गेट द आंसर। किसी एक को एडजस्ट कर सकते, एक शेयर, वैसे भी अपन सबके शेयर एडजस्ट ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई किसी की ज्यादा लाइबिलिटीज है उसको ऐसा देने का कोई जरूरत नहीं, एक जिसका वैल्यू बढ़ा है आप उसको एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पे बैलेंस आने के बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशन आएगा 2858, पहले वाले को 6571, 2000, 8000 डैश 571, टोटल आ जाएगा 20,000। अरे समझा ये, चलिए ठीक है, माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 2142, 4000, 4929, 429, टोटल 15,000 आना चाहिए। अब मेरे को तो कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखा, मिला क्या? नहीं, मतलब ये बैलेंस ही मेरा क्या है। अगर यही चीज आप इस रेशियो में करते ग्रॉस लायबिलिटी, तो आपको नेगेटिव बैलेंस आता, आप उसे एडजस्ट करते। फर्क समझ में आया? अगर ऐसा मेंशन नहीं होता तो ऐसे सिचुएशन में आप क्रेडिट बैलेंस को एडजस्ट करते। अब सारे पॉजिटिव है तो आपको क्रेडिट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्क समझता है सम का? कंप्लीट करो। चलिए नेक्स्ट सम नंबर 8 देखते क्या दिया है। एम लिमिटेड ब्रॉट आउट पब्लिक इशू of 1 lakh equity shares of 10 each. Entire issue was underwritten by 5 underwriter as follow: A, B, C, D, E. 5 अंडरराइटर है, जैसा पिछला सम में था वैसे भी यहाँ पे 5 अंडरराइटर है, पर यहाँ पे शेयर्स कितने बेचने हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, मतलब 1 लाख शेयर्स बेचने, जिसमें A का कितना है? 25%, 15%, 10%, 30%, 20। ये ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो भी बन गया 25, 15, 30, 10, 30 एंड 20। कैंसिल करके छोटा कर सकते हैं आप इसे। समझ में आ गया? आगे, एप्लीकेशन बियरिंग अ सील ऑफ एन अंडरराइटर्स आर टू बी अपील्ड इन अ रिलीफ ऑफ लायबिलिटी। द फॉलोइंग एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 13,750 शेयर्स, मतलब ये मार्क्ड एप्लीकेशन है ए का, बी के लिए 10,250 और एक मिनट रुक, एप्लीकेशन रिसीव्ड है टोटल 13,750, जिसमें ए का है 10,250, बी का है 9,250, 8,250 और डी का है 8,500। इधर गड़बड़ है बेटा कुछ तो, यहाँ पे कुछ तो करेक्शन है, क्वेश्चन देख लेना। 30,000 shares has no seal or define the liabilities of underwriters, unmarked application to be distributed among the underwriter in the ratio of gross liability ratio। जरा क्वेश्चन चेक करना, ये ए का रहेगा, एक मिनट, ये बी का रहेगा 10,000, ये सी का रहेगा 9,250 ऑफ सी, 8,250 रहेगा डी का, 8,500 रहेगा सील ऑफ ई, और 30,000 शेयर्स हैड नो, मतलब ये राइटिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे। हाँ बराबर है, मैं बताता हूँ कैसे। ये जो है ए 13,000 ये ए हो गया, फिर 10,250 किसका हो गया? बी का, फिर 9,250 किसका हो गया? सी का, 8,250 किसका हो गया? डी का। लॉजिक समझ में आया? और ये 8,500 किसका है? ई का, यहां तक। फिर आगे दिया है 30,000 शेयर्स है जिसके ऊपर कोई भी सील नहीं है, मतलब ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। समझ में आ गया? ये ऐसा टाइपिंग है इसका, वो शायद इधर कॉमा विवा नहीं है तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, बट लॉजिक ऐसा ही है। एप्लीकेशन 13,750 ए का रहेगा, 10,250 बी का रहेगा, 9,250 रहेगा सी का, 8,200 डी का रहेगा एंड सो ऑन।
एप्लीकेशन कितना है मालूम नहीं है, बट बेचना कितना ये तो मुझे मालूम पड़ गया है। और ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो ही है, अंडरराइटर है ए बी सी डी एंड ई, और यहाँ पे मैंने टोटल ले लिया। ठीक है, कितने शेयर्स बेचने? 1,00,000 शेयर्स बेचने हैं। एप्लीकेशन कितना आया है करुणा अपने को मालूम नहीं, जो भी रहेगा इसमें एमए रहेगा, यूएमए रहेगा। एमए में रहेगा ए बी सी डी एंड ई, ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। ए का कितना दिया है? 13,750 या 250। बी का कितना दिया है? 10,000। ई का कितना, सी का कितना है? 250। और डी और ई 8,500। टोटल कर लो। अनमार्क्ड एप्लीकेशन 30,000 दिया है, ये इसका 50, तो मार्क्ड एप्लीकेशन हो गया 50,000, अनमार्क्ड हो गया 30,000, टोटल हो गया 80,000, बैलेंस आना चाहिए 20,000। बेसिक है। अब जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन है ए बी सी डी ई में कौन से रेशियो में बढ़ेगा? जीएलआर में। ठीक है, चलिए मैंने पढ़ लिया बेटा। अब क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। परसेंटेज मालूम है आपको 25, 15, 10, 30 एंड 20। फटाफट से कैलकुलेट कर लो। 1,00,000 का 25% मतलब 25,000 आएगा। फिर कितना परसेंट है? 15,000 आएगा। 10% 10,000 आएगा। 30% है 30,000 आएगा। 20% है 20,000 आएगा। टोटल हो गया 1,00,000। अरे बात समझ में आया क्या? क्लियर है करीना? अब क्वेश्चन में इसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन आपके पास ऑलरेडी है। 13,750, 10,250, 9,250, 8,250, 8,500। टोटल आ जाएगा 50,000। क्लियर है? माइनस करते हैं अर्जुन, कितना आंसर आ जाएगा? 11,250, 4,750, 750, 2,150। इधर कितना आ रहा है? इधर 8,250 में 750, 21,750 राइट है। 11,500। टोटल आ जाएगा 50,000। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशियो में जाएगा? ग्रॉस लायबिलिटी। सीधा सीधा परसेंटेज कैलकुलेट करो। 30,000 का पहले में 25% है, तो 30,000 का 25% वैल्यू 7,500। फिर 15% 4,500, 10% 3,000, 9,000। टोटल करके देखो 30,000 आ जाएगा। डन। चलिए मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर लेते। 7,500, फिर इधर एक जीरो ज्यादा डाल दिया मैंने, 7,500 बराबर है। चलिए 4,500, 3,000, 9,000, 6,000। टोटल आ जाएगा। आयुष समझ में आ रहा है? चलिए माइनस कीजिए और फटाफट आंसर बताइए। 3,750, 250, नेगेटिव 2,250, फिर 12,750, 5,500। टोटल 20,000 आएगा बैलेंस। डन? यहां तक शेयर्स नेगेटिव आते हैं क्या? नहीं। इसको एडजस्ट करना है ए बी डी और ई के साथ। यहां तक का बैलेंस मेरे को मालूम है, इट इज परफेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब चेंज किधर होने वाला है जरा ध्यान दो। लेस, यहां पे आजा भाई। लेस क्रेडिट ऑफ किसका एडजस्ट करने का है? सी एडजस्टेड। ध्यान देना क्या प्रॉब्लम क्या आया। 22,050 था, किसमें एडजस्ट करना है? ए बी डी एंड ई में। ए का रेशो था 25:15:10:30:20। ये हमारा ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो था। सब 5 के टेबल में जाएगा। 5 के टेबल में जाएगा। 5 5 जा, 5 3 जा, 5 2 जा,
5 6 जा 5 4 जा। कौन कौन गायब हुआ? मैं समझ गया ना। 5 + 3 8, 8 प्लस यहाँ पे 10 18 बराबर है। अब 2250 इंटू 5 अपॉन 18, 2250 इंटू 3 अपॉन 18, 2250 इंटू 6 अपॉन 18, 2250 इंटू 4 अपॉन 18, 625। इधर 375, ठीक है, बोलो 375 और टोटल करके चेक करो 2250 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा 625, 375, 2250, 750, 500। इधर तो डैश रहेगा, बराबर है। चलो माइनस कर दो फट से। कितना? 3125, 125 नेगेटिव में, ठीक है, 12,000, 5,000, वो 20,000 ही रहेगा। यहां तक क्लियर? अभी फिर से नेगेटिव है 125, किसका है? बी का। बट ये बटेगा किसमें? ए, डी और ई में। मतलब ये कैंसिल हो गया, ए, डी और ई में, मतलब 5 6 4 बराबर है। तो 10 मतलब 15 हो गया। तो 125 इंटू 5 डिवाइड बाई 15, 125 इंटू 6 डिवाइड बाई 15, 125 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15। समझा? तो यहाँ पे आ रहा है 42, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे 50 क्या 15? 50 नेगेटिव। क्या बोल रहे? हो गया पूरा तुम्हारा 125 आ रहा है टोटल। अरे बराबर। चलिए माइनस कीजिए फिर। 3083 नील नील 11,950 4,967 टोटल 20,000। समझ में आया? ये आपका नेट लायबिलिटीज हो गया। समझा? बेसिक थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, घाई मत करना। छोटा सा सम है, इसका मतलब घाई करना नहीं है, एडजस्टेड। हाँ मेरे से गलती हुआ ना, मैं ठीक है, क्लियर। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। आपका असाइनमेंट रहेगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। क्या है जरा देखना। एक्सेल लिमिटेड इशूड 40,000 shares of 10 each. These shares were underwritten as follow: A 20,000, B 12,000 and बस हो गया ना 20 और 32,000. The public application for 33,000 shares which include marked application from the underwriter as follow: A 5,000, B 3,000. अब जरा ध्यान देना, मैंने एक पॉइंट बोला था आपको, कितने शेयर्स है? 40,000। ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है? बी का कितना है? 20 और 12 32। 8,000 कौन लेगा? कंपनी। मतलब इसके अंदर एक कंपनी ऐड हो जाएगा। चलिए ठीक है। एप्लीकेशन कितना आया है? 33,000, जिसमें ए और बी का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 8,000 का। डायरेक्ट एप्लीकेशन रिसीव फॉर द कंपनी कितना है? 5,000। तो ये 5,000 किस में जाएगा? कंपनी में, क्योंकि ये कंपनी का मार्क्ड एप्लीकेशन है। समझ में आ गया? फिर आगे डिटरमाइन द नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर, अनमार्क्ड एप्लीकेशन टू बी एडजस्टेड अमंग द अंडरराइटर इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस। ट्राई करना, अटक गए तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे, इफ नॉट सॉल्व कर सकते हो तो बेहतरीन रहेगा। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना ही करते हो। फुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।